हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिसका शॉर्ट सर्कुलर इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन हु आर वेटिंग फॉर द वैकेंसी टू एनटीपीसी लिमिटेड फॉर एचआर। क्या क्या है नोटिफिकेशन में, चलिए हम जानते हैं। पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स की है, 15 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 years फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वर्क और एमएचआरडी और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट with not less than 65% as marks as per respective university and institute norms। तो आप ग्रेजुएट के साथ साथ एटलीस्ट 2 years का आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन एचआर के साथ, इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ, पर्सनल मैनेजमेंट के साथ, या फिर एमबीए इन एचआर आप होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 29 years एज लिमिट एज ऑन डेट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट। द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट विल हैव 2 parts subject knowledge test and executive aptitude test. The candidate are required to qualify both in subject knowledge test and executive aptitude test separately. Based on the merit and requirement of the post, a candidate will be shortlisted for personal interview, GD and personal interview. Both all candidates are written test. All candidates after written test will have to secure a minimum qualifying marks in personal interview, GD and personal interview as applicable. तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या बता रखा है, आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 2 parts में डिवाइडेड है। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, अकॉर्डिंगली आपको पर्सनल इंटरव्यू, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इसी के बाद इसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वैकेंसी का बाइफर्केशन कुछ इस तरह है, ये आप देख लीजिएगा। टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ आईडीए ऑफ ₹40,000 to 1,40,000 एट बेस्ट पे ऑफ ₹40,000 E1 ग्रेड। तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो आईडीए का रहने वाला है 40,000 से 1,40,000 का, जो कि बहुत अच्छा पे ग्रेड है। और आपका जो पोस्ट रहेगी वो E1 ग्रेड की पोस्ट रहेगी। ओके, तो प्लेसमेंट की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल अंडरगो 1 year ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेसेस। द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट सेशन इंक्लूडिंग सब्सिडरी, जेवीज, एनटीपीसी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 year की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो डिसाइड होगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो कैंडिडेट को कहीं भी प्लेस किया जा सकता है कंट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में, या किसी भी आपका जो भी इनका यूनिट है ओवरऑल इंडिया के किसी भी यूनिट में आपको ये पोस्ट कर देंगे, मतलब इनको जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। ओके, तो ठीक है। सर्विस बॉन्ड की बात कर लें। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 5 lakhs, 2,50,000 फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू एसएससी बीडब्ल्यू कैटेगरी टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 years सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग। हाँ, तो सर्विस बॉन्ड ये 5 लाख का आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देना होगा को पे करना होगा आपका 3 साल सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, और 2.5 लाख रुपये SC/ST PWD कैटेगरीज को पे करना होगा जो है 3 years का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ये था सर्विस बॉन्ड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टीएडी की बात करें तो कैंडिडेट्स को टीएडी नहीं मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर करने के लिए। वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एप्लीकेशन शुड एंश्योर दैट ही शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी and other mentioned as specified dates and the particular fund respect to his candidature. How to apply ये कैसे करना है ये आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है फ़ी। तो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दी फिर रिफंड नहीं होगी। Uploading of documents, the candidates should necessarily upload all the documents while applying applications with incomplete insufficient
डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू रिजेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन हियर। सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही ध्यान से ज़रूरी तौर पे आपको वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं ये आपको ज़रूर अपलोड करने हैं, अनलेस आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड माना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोल रखा है। तो क्लास 10 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर का कंसोलिडेटेड स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए जो कि आपके स्कोर कार्ड के ओवरलीफ साइड पे दिया होता है, बैक साइड पे दिया होता है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नीड टू सबमिट करेंट इनकम एंड एसएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपना एसएस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये कुछ था। डेट की बात कर लें तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 26/8/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/9/2025। तो ये कुछ डेट्स हैं। आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 26/28 को, लास्ट डेट रहेगी 9/9/2025। तो अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन फिल कर लीजिएगा, डेट निकल ना जाए। ज़रूर से ज़रूर डेट पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्योंकि बात के लिए आप बैठे रहते हो एप्लीकेशन फिल करने के लिए और डेट निकल जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्म आप जल्द से जल्द फिलअप कर लें। तो ठीक है, ये थी वैकेंसी। ठीक है, ये रही वैकेंसी आपकी एनटीपीसी लिमिटेड की, एचआर की, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ऑफिसर की, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की। तो ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, इसकी प्रिपरेशन कीजिए। वैसे भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम लाइनअप है ही इस मंथ। आई थिंक बीडीएल का एग्ज़ाम होना है, आई थिंक इस मंथ बीडीएल का एग्ज़ाम होना है। इसके बाद आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एंड देन अभी अगले मंथ भी कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर होगा। मेरे ख्याल स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, वो 10 सितंबर आई थिंक है। तो लाइक सारे ही एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो अच्छी बात है, और इसी तरह आप प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती है वो मैं आप तक लाता रहूँगा, और आप मन लगा के पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। विश यू ऑल द गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।